आज के डेट में केएनएस में आप सब हाज़रीन का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ज़हूर आगी और आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करना चाहूँगा ये किसी तारुफ के तो मोहताज है नहीं, लेकिन जहाँ तक जेनेटिक लीडरशिप का ताल्लुक है वो कूट कूट कर बड़ा है। अगर कम्युनिटी बैकग्राउंड देखा जाए तो एक हसीन सी शख्सियत है और अगर आज के डेट में पीसी के साथ जुड़े हुए शख्सियत को बयान किया जाए तो जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रीवियसली इन द स्टेट ऑफ JNK ही हैज़ बीन और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड आल्सो ही वाज होल्डिंग हायर एजुकेशन। अगर तजुर्बे की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे मुलाकात इन्हें कराना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं शख्सियत जनाब इमरान रज़ा अंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है। आपका ये खूबसूरत सा चेहरा देखने को मिला और वो भी एक मतलब मुस्कुराते अंदाज में। सर मैं दो चार सवाल करना चाहता हूँ, हट के ज़रा हम करें, मतलब इट इज़ वेरी फ्रेंडली because I don't believe that what exactly is being carried out outside. I don't want to be with you like that because I believe so far as the genetic leadership in you is concerned, I think आपके पास हिकमा भी है। जवाब आप देंगे इस सवाल का, लेकिन उसमें बहुत एक साख्त सी होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब आप PDP से अलग हुए, you were the first person. May I know the reason? You know, it has a इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि मुझे PDP, मैंने क्यों PDP छोड़ा और दौरान PDP भी मैंने बहुत बार यू नो काइंड ऑफ एक किस्म का उनको अपना डिस्प्लेजर दिखाया था। 2-3 बार भी ऐसे मौके हुए जिसमें मैंने उनकी कारकर्दगी पर डिस्प्लेजर दिखाया। बट द मेन रीज़न जो, अगर आप मुझसे, चूँकि आपने कहा कि सराहतन बात कीजिए, तो मैं सराहतन ही बात करूँगा कि PDP जिस मकसद के लिए बनी थी, इट वॉज डेविएटिंग फ्रॉम दैट मोटिवेशन विच वी गॉट कि हम PDP के साथ मिलें और काम करेंगे। लेकिन एक मरहला PDP में ऐसा आया मुफ्ती साहब के गुजर जाने के बाद कि जो प्रिंसिपल्स PDP थे, जिसकी वजह से PDP बनी थी, उससे डिविएट करके महबूबा जी, जिसके साथ मैंने काम किया, उनका एहतराम भी मैं करता हूँ एज अ पर्सन, लेकिन एज अ पार्टी हेड शी डिविएटेड टोटली व्हाट हर फादर्स एजेंडा वाज vis-a-vis पॉलिटिक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट vis-a-vis हिज विजन और एनीथिंग। पॉलिटिक्स में उन्होंने क्यों इतनी जल्दी शोहरत हासिल की, मेयर 15 सीटों पर चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। वो एक शख्सियत थी जो हमेशा उसका फैमिली सेकंड होता था एंड द प्राइम वाज पीपल वाज प्राइम। लेकिन महबूबा जी की जब उन्होंने टेक ओवर किया और जो दौरे हुकूमत संभाला, शी वांटेड टू रिहैबिलिटेट हर फैमिली मोर देन द पीपल हु वर ऑन द ग्राउंड हु कुड हैव हेल्प हर ग्रो मोर। सो सबसे बड़ा जो तजाद जहाँ पे पैदा हुआ वो वहीं पे था। मैंने ओपनली कहा था कि आप PDP के मेंबरान से भी पूछ सकते हैं कि मैं वोकल था कि फैमिली को अगर रिहैबिलिटेट करना है फिर पॉलिटिक्स छोड़ो। दूसरी बात करना चाहूँगा, आपकी साख्त, आपके लीडरशिप, आपके हिसास होने का एक अंदाज, आपके हुनर का एक अंदाज, PCP ही क्यों? PC में आपने जी जनरल सेक्रेटरी हैं आज। जी मैं आपको मैं सराहतन एक जवाब दूंगा। देखिए, हम निकले हैं लोगों के काम करने, हम अपीजमेंट के लिए नहीं निकले। देखिए, लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडर अंदर और बाहर से एक होना चाहिए। एग्जैक्टली, पीपल वांट दैट वे। दिल हो वो उसकी जबान, उस लीडर के लिए मैं जान भी निछावर कर सकता, क्योंकि मेरा भी हमेशा ये है, हमारे में तजाद नहीं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा ये दोहराना नहीं चाहता हूँ। नहीं, but you come out. I'll tell you one thing. I'm an Indian. I have to be a proud Indian. Exactly, we have to be. Then, when my prime concern is that लोगों को एक राहत नसीब हो, लोगों का काम, तो मैंने स्पेस वो देखी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। पीपल्स कॉन्फ्रेंस
सजाद गनी लोन साहब और मेरे वालिद साहब और मुजफ्फर बेग साहब, शमीम मोहम्मद शमीम साहब, ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ उस पर मैं ये नहीं, लेकिन मेरा जो लीडर है वो मेरी तरह है, बेबाक है, डरता किसी से नहीं, डरता खुदा से है और लोगों के लिए काम करने के लिए। जो आज के डेट में हम देखते हैं कि जहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात की आपने अभी, जो हम देखते हैं वो देखने में ये आता है कि जब यही लीडरान आज के डेट में लोगों के बीच में जाते हैं, दे टॉक अबाउट टीम ए, टीम बी, टीम सी एंड टीम डी, दे टॉक अबाउट, बट डू यू रियलाइज समवेयर दैट जो एक्चुअल लोगों के बीच जाके उनको एजेंडा उनका बताना था कि हमारा एजेंडा क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वेयर डू यू सी दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स? मुझे नहीं लगता है कि हमारी पार्टी से ज्यादा इसको एम्पलीफाई किसी ने किया हो कि हम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूंगा, दिल्ली और कश्मीर में अभी भी बहुत बड़ा फासला है। एग्जैक्टली क्यों है, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो भी यहाँ से लोग दिल्ली गए उन्होंने दिल्ली के साथ अपीजमेंट की। अगर दिल्ली ने कुछ कवानीन यहाँ बनाए या दिल्ली ने जो भी यहाँ किया तो यहाँ के लोग उनको कहने लगे जी आप सही कर रहे हैं। कोई भी किसी ने भी दिल्ली को ये नहीं कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर में भी वैसा ही चलना चाहिए जैसी बाकी रियासतों में जाते। अपीजमेंट। अगर दिल्ली किसी जगह गलत है हम बाज़ाब्ता तौर पर उनको कहेंगे ये गलत है। देखिए हमारे इस वक्त हमारा तजाद दिल्ली के साथ ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि जो ये आए दिन पकड़ दकड़ हो रही है, आए दिन जो ये रिवाइवल ऑफ FIRs जो हो रहा है, लोगों को एक खौफ सा है, किसी ने 15 साल पहले who has shunned the separatist path of violence, लेकिन उनको आज भी एक FIR जिंदा है और उनको ये कर रहे हैं लोगों के। देखिए डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं है कि जो भी कश्मीरियों का मदावा कर सकता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली समझे कि कश्मीरी लोग भी वैसे ही लोग हैं जैसे गुजरात में हमारे भाई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे भाई हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भाई हैं, जैसे बंगाल में है। वी शुड बी टेकन एट पार। ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक छोटी माँ के बच्चे हैं और वो बड़ी माँ। अब हम चाहते हैं कि जब हो जो जिस बैरोमीटर से आप देख रहे हैं ये यकसान होना चाहिए, ये यकसान होना चाहिए, इसमें कोई भी किस्म की फर्क नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, आज बर्निंग इशू है, आज जम्मू कश्मीर में सबसे बर्निंग इशू है। आपके पास 17-17, 18-18 घंटे लाइट नहीं रह रही है और मेरे गरीब आवाम को 1000-1500 रुपए की बिल आती है। मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ? अगर गवर्नमेंट सच में लोगों का मदावा चाहती है तो वो क्यों नहीं करती है, VIP लाइन को बंद कर देती है, उनको कहती है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास साधन है, आप इंतजाम कीजिए, लेकिन हम एक गरीब आदमी को बिजली देंगे। ये चीजें भी तो आप देख लीजिए। नहीं, सही बात है, मतलब बहुत सारा कुछ अभी होना बाकी है। मुझे बताइए, एंड फॉर दैट वी शुड बी हैविंग द लीडरशिप। एक गांव वाला जिसको की इनकम टोटल महीने में 3000 या 4000 रुपए, जब उसको 1700 रुपए की सिर्फ बिल आती है, आप मुझे बताइए वो खाएगा क्या, वो करेगा क्या? ये बातें कोई कर नहीं रहा है। देखिए आप दोबारा 370-35 को लाएंगे, अरे ये तो सब जुडिस है इस वक्त। एक हिसाब से तो आप इस पर बात भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, till it is there and the Supreme Court has given a verdict। लेकिन आप दोबारा लोगों को कहेंगे, अब जब वो चलने नहीं रहा है तो अब नया दमखान शुरू किया है कि हम जी टीम ए टीम बी, नहीं टीम ए नहीं, इसके अलावा भी टीम ए टीम बी ये तो कहते रहेंगे। मुझे उसमें कोई डर नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कौन किसकी टीम है। लेकिन मुझे ये डर है कि आज एक पार्टी जो अपने आप को प्राइम पार्टी कहती थी जम्मू कश्मीर में, वो आज दावा कर रही है कि अगर हमारे साथ चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे और किसी के साथ चलेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। आप देख लीजिए किस हद पर। और मैंने आज सुना है कि फारूक साहब ने कोई बयान दिया है दीन के बारे में। मुझे लगता है कि नहीं, सो तो है ही, मतलब इट हैज बीन अपोज्ड अर्लियर आल्सो बाय द कॉमन जर्नलिस्ट। कि ये चीजें दीन वगैरह जब आप सियासत में लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब कोई इशू नहीं रहा है, आप लोगों को पोलराइज करेंगे। नहीं, दैट इज व्हाई आई सेड कि मतलब आप किस नजरिए से देखते हैं, जबकि हम लोग
जो भी हमारे पब्लिक, जैसे आप ही जाएंगे, कल हमारे बीच आएंगे आप, तो लोगों को कुछ बताना है कि मैं लेकर क्या आया हूँ। तो जब ऐसी बातें होंगी तो लोगों के दिल भी तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो सही बात। मैंने आपको कहा है कि हमारा नारा है डेवलपमेंट विद डिग्निटी। इंशाल्लाह लेट्स होप सो। डेवलपमेंट हो जाए, डिग्निटी की ये बात है कि हमें यकसान देखा जाए, जैसे पूरा आप पूरी कंट्री में लोगों को देखते हैं, उनकी सेंसिटिविटीज का ख्याल रखते हैं, उनका रहन सहन का ख्याल रखते हैं, उनकी शिनाख्त का ख्याल रखते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की आवाम भी गर्व से कहे कि everything is even all over India. All over India, There is exactly. nothing which is different from state to state. Exactly, sir. That should happen, inshallah. inshallah. Let's hope so. Inshallah, that's what we are working for. मुझे और एक ये आपसे, It's an open discussion. You can ask me anything. नहीं, माशाल्लाह, that way you नहीं। have been very friendly, नहीं। and I'm feeling humble. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि जब सच कोई बोलता है तो वो उसको 1000 बार दोहरा सकता है, झूठ की मुद्दत नहीं होती। तो इसलिए जब मैं भी बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा और 1000 बार बोलूंगा और वर्ड में भी ट्विस्ट नहीं करूंगा। मैंने सर पहले ही बता दिया कि जो जेनेटिक एक साख होती बहुत है, शुक्रिया, ये तो मेरे एक लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिटी बैकग्राउंड, that matters a lot. That is why I'm having the smiling gesture of yours at the moment, and I'm feeling proud. I'm having tea as well along with you, sir. गुपकार एलायंस की बात करें जी, वहां पे आप पहले शख्स थे जो वापस निकल आए। उसकी कोई खास वजह जी थी? मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जब एक अलायंस बनता है उसमें ऊंच नीच नहीं देखी जाती। That's true. जब दिल मिलाने होते हैं उसमें एक गरीब के साथ भी दिल मिलाना है, एक अमीर के साथ मिलाना है, एक मिडिल क्लास दरमियानी आदमी के साथ, सबके साथ मिलाना। True. लेकिन जब गुपकार अलायंस बना उसके बाद जो बॉसी एटीट्यूड जो हमारे फाजिल, अब तो मैं मुफ्ती साहब को, मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला साहब को वो फतवा भी देने लगे, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो वो बालादस्ती को एटीट्यूड किया कि वी आर द बिग ब्रदर्स, तो सियासी जमातें हैं, छोटी ही हूँ, छोटी हूँ, बेशक छोटी बड़ा हूँ, पत्थर है, अगर उसको एक छोटा सा पत्थर नहीं हो तो वो पत्थर गिर सकता है। ट्रू। तो उन्होंने जब वो जो बॉसी एटीट्यूड किया एंड ऑल दिस स्टफ, ये देखिए हमें पसंद नहीं आया। आज हम काफी एडवांस एज में हैं और एवरीबडी नोस हिज राइट्स, हर एक को अपनी कदर पता है, हर एक को अपनी इज्जत। देखिए दुनिया में उसी इंसान को मरने के बाद लोग इन द सेंस कहते हैं कि ये अच्छा था अगर उसने कोई काम किया हो और उसने अपनी इज्जत को बचा। जब इज्जत नफ्स किसी जगह नहीं होगा तो उधर क्या जरूरत है? So that was the main reason was that the attitude of Abdullah's and seeing others as minions, others as if they don't count. That was the main reason that Gupkar Alliance it failed. और एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज के डेट में जब नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पे जो आपको अपनी पार्टी से एक वो सपोर्ट मिल रहा है जी। एक ये आपका इत्तेहाद है इनके साथ इस वक्त, ये इत्तेहाद, इस तरीके का इत्तेहाद ये आगे भी फ्यूचर में चलेगा कि देखिए मैं आपको एक फिलहाल तो लोकसभा इस वक्त लोकसभा का इलेक्शन है और हमने वेलकम भी किया है। मैं आपको एक बात बता दूंगा, कश्मीर का नारा है अब्दुल्लाह को निकालना है। जो इस नारे के साथ शामिल हो जाते हैं हम सबका खैर मकदम करें। नहीं, एक्चुअल होना ये चाहिए, चेंज हैज टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ चेंज, बिकॉज पीपल डू नीड अ चेंज एंड दे नीड अ फेस दैट कैन काउंट अपॉन। ये लोगों तक है, हम कितना लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे वो लोगों तक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट हमारा ये नारा है अब्दुल्लाह को निकालना। बट यही एक वजह है ना जो जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपसे कि मतलब जो लोगों के बीच जाके एजेंडा की बात करनी है, मैं लेकर क्या आऊंगा, मैंने क्या देना है आपको, वो सारी बातें होती नहीं है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ मैसिव स्ट्रक्चर इन पॉलिटिक्स? अदरवाइज अगर हम डिफाइन करें पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स इज टू ड्रेस अप द वुंड्स ऑफ द पीपल एट लार्ज विद इन द ह्यूमन सर्कल। I don't know whether you were there day before yesterday
no, yesterday it was, I think we were in Nihalpura yesterday or day before, I don't know. So वहाँ भी I think my leader was very clear and he said that our main goal is that we should be counted. मतलब हम भी हमें भी हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में ये जाना जाए कि ये भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीरी भी एक स्टेक होल्डर्स हैं। कश्मीर को सिर्फ एज अ रिसोर्सफुल लैंड नहीं देखा जाए कि हम यहाँ से पावर ले जाएंगे, यहाँ से हम नीलम की माइनें ले जाएंगे, यहाँ से हम लिथियम ले जाएंगे, लेकिन कश्मीरी को उसी हाल में नहीं। कश्मीरी को हक मिलना चाहिए जैसे कि पूरी हिंदुस्तान रियासतों में जैसी बाकी रियासतों में जो उनको हक मिल रहा है वैसा हक मिलना चाहिए। जिस दिन कश्मीरी को हकदार माना जाएगा दिल्ली में, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक सर्विस होगी इस कौम के लिए। Do you think that after abrogation of this 370 article, we have been owned by the center somewhere? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, you have been demoted. You have been demoted. ये तो ऐसे बात है, आप PhD का लेसन देना चाहते हो, आपको कह रहे हैं दोबारा मैट्रिक। ये तो ये है। So चलिए आज के डेट में इतना ही। मुझे क्योंकि आपके भी मसरूफियात हैं, आपने भी कहीं दौरे पे जाना है, हम आएंगे फिर से इंशाल्लाह, फिर से एक बार इसी मुस्कान के साथ इंशाल्लाह, इसी शिद्दत के साथ, इसी एहसास के साथ। और जो सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू मैं बता देता हूं कि आपके ये जो मतलब जो जेनेटिक जो एक एवोल्यूशनरी फेज रहा है, that mashallah, that gives me pleasure to sit with you and have talked to you with all the gesture you have given us. I'm so thankful. Alhamdulillah, somebody has recognized this. No, alhamdulillah, here to serve the people, and alhamdulillah, इससे शायद ये भी साबित होता है कि मेरी परवरिश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, उसमें तो दो राय है नहीं। मैंने कहा कि जब हम आया करते थे कभी दौरे पे, तो हमें लगता था कि शेर के बीच जा रहे हैं, बात कैसे करें। सो लेट मी होप इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह शेर का बच्चा शेर ही हो। इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड, गिविंग अस द टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।